हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मेडिटेशन। बहुत सारे टेक्निक्स हमने सीख लिए हैं और इन सभी टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है मेडिटेशन। हर एक टेक्निक अपने आप में एक यूनिक टेक्निक है और आपके फोकस को बहुत ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती है। मगर मेडिटेशन क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है और इसके रूट्स इंडिया में ही हैं, तो इंडिया के अंदर तो काफ़ी घर हैं जहाँ पे ये मेडिटेशन होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मेडिटेशंस को लेकर के मिसकंसेप्शन भी है और बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन सही तरीके से कैसे करना है ये पता नहीं। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बेसिक मेडिटेशन किस तरीके से होती है और मेडिटेशन को हम हमारा फोकस इंप्रूव करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो पतंजलि योग सूत्रा में जो 8 स्टेप ऑफ अनफोल्डमेंट है एनलाइटनमेंट के, उसमें 7th नंबर पे आता है ध्यान या फिर मेडिटेशन। फर्स्ट होता है यम, यम इज प्योरिटी ऑफ थॉट। देन नियम, नियम इज प्योरिटी ऑफ एक्शन। उसके बाद में आ जाता है आसन, दैट हाउ यू पोजिशन योरसेल्फ। उसके बाद में आ जाता है प्राणायाम, हाउ यू कंट्रोल योर ब्रेथ। देन 5th नंबर पे आता है प्रत्याहारा, यानी योर एबिलिटी टू विड्रॉ योर सेंसेस। देन 6th नंबर पे आती है धारणा, यानी कि अनवेवरिंग फोकस, अनवेवरिंग कंट्रोल, कि आपने धार लिया है दैट यू गोइंग टू डू इट, राइट। एंड देन 7th नंबर इज ध्यान, ध्यान इज मेडिटेशन एंड 8th इज समाधि। तो ये जो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट है ये 8 स्टेप का होता है, जिसमें 7वें नंबर पे होता है ध्यान या फिर मेडिटेशन। अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र, मेडिटेशन इज अनइंटरप्टेड थिंकिंग ऑफ वन थॉट। हर जगह इसके अलग अलग डेफिनेशंस मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे पतंजलि योग सूत्रा को फॉलो कर रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक ही ऑब्जेक्ट पे अपनी अटेंशन को फिक्स रखना और कंटिन्यूसली फिक्स रख पाना, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्यों वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, उस पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका साइंस क्या है और क्यों ऐसा है कि मेडिटेशन करने से फोकस, सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, आपका जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। 3 पार्ट आपके ब्रेन के हैं। अगर मैं सिंपल ब्रेन को अगर बना दूं तो सबसे पहले जो आपका ब्रेन है, जो आपका पीछे वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। दिस इज रेप्टिलियन ब्रेन। एंड देन यू हैव द इनर पार्ट, दैट इज लिम्बिक ब्रेन, मिडिल पार्ट। एंड देन यू हैव द फ्रंट पार्ट, जनरली इट कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बट इसमें भी जो फ्रंट पार्ट है, मैं सिर्फ उस फ्रंट पार्ट की अगर बात करूं तो दिस इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। बहुत सारा रिसर्च हो चुका है जहां पे ये पता लगा है कि जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एनर्जाइज होती है मेडिटेशन करने से। देखिए दोस्तों, हमारा जो पीछे वाला पार्ट है, रेप्टिलियन ब्रेन है, ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रेन है, सबसे पुराना ब्रेन है। और इसका काम होता है हमारे बैलेंस को कंट्रोल करना, डाइजेशन को, और हमारी जो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करना। तो बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन, बैलेंस, ये सब चीजें करता है हमारा रेप्टिलियन ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन, कभी कोई चीज आपके आंख के पास आती है आप तुरंत रिफ्लेक्ट करते हो, राइट। अगर आप गाड़ी चला रहे थे, एकदम से कोई आया, आपने तुरंत ब्रेक मारा। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये सारे रेप्टिलियन ब्रेन आपका कंट्रोल करता है। देन आपका मिडिल ब्रेन है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन आपको सोशल कनेक्शन बनाने के लिए हेल्प करता है। जहाँ पे भी एनिमल्स में लिम्बिक ब्रेन है वो सोसाइटी में रह सकते हैं, ग्रुप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, और लिम्बिक ब्रेन ये सब चीजें आपकी कंट्रोल करता है। लिम्बिक ब्रेन आपकी बहुत सारी ड्राइव्स भी कंट्रोल करता है। बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स हैं जो कि लिम्बिक ब्रेन में रहते हैं। इन पे कभी और हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपका फ्रंट, एग्जैक्टली आपका जो फोरहेड है उसके पीछे जो है, संस्कृत में हम इसे ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। ये जो फ्रंट पार्ट आपका है ये है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन है आपका सेल्फ कंट्रोल, इंपल्स कंट्रोल, फोकस, विल पावर,
डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, ये सब कुछ, जजमेंट करना। तो ये जो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं एंड देयर इज समथिंग विच कीप जजिंग देम, कीप लेबलिंग देम कि ये थॉट पॉजिटिव है, ये थॉट नेगेटिव है, मुझे ऐसा थॉट क्यों आ रहा है, ये आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि कंटिन्यूसली जजमेंट कर रहा है आपके इनर वर्ल्ड का और आपके आसपास जो लोग मिलते हैं उनका भी। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि सेल्फ कंट्रोल, फोकस, जजमेंट, एनालिसिस, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। और मेडिटेशन करने से ये पाया गया है कि जो एडवांस मेडिटेटर्स होते हैं उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत डेंस होता है, जिसकी वजह से उनकी विल पावर, उनका फोकस अनशेकेबल, अनवेवरिंग होता है और बहुत पावरफुल होता है। तो दोस्तों, मेडिटेशन करने से हम हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत एनर्जाइज करते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, इंपल्स कंट्रोल, जजमेंट, क्लैरिटी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और फोकस तो डेफिनेटली बढ़ता ही है, कंसंट्रेशन तो डेफिनेटली बढ़ती ही है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिटेशन एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन एंड हाउ टू डू इट इन अ सिंपल वे। सिंपल वे ये है, फर्स्ट पोजीशन, अगेन मोस्टली योगिक प्रैक्टिसेस में पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे पहला पार्ट है पोजीशन का कि हाउ यू टेक द पोजीशन और आसना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पद्मासन में बैठे या सिद्धासन में बैठे या फिर आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, मगर यू हैव टू मेक श्योर कि स्पाइन सीधी हो, नेक स्ट्रेट रहे। आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते, तो जैसा मैंने ओम क्रिया में बताया था, आपको स्पाइन सीधी रखना जरूरी है और नेक को स्ट्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पाइन सीधी रख के, नेक स्ट्रेट रख के आप बैठ सकते हैं, अपने पाम्स को अपनी थाइज पे रख के। सो फर्स्ट स्टेप इज आसना। सेकंड स्टेप, फोकस ऑन योर ब्रेथ। अनइंटरप्टेड थिंकिंग ऑफ वन थॉट या फिर एक ऑब्जेक्ट पे अपनी अवेयरनेस को फिक्स कर देना। तो आप अपनी ब्रेथ पे अपनी अवेयरनेस को फोकस कर दीजिए। तो आप अपनी ब्रेथ पे, अपने प्राण जिसे कहते हैं, उस पे फोकस कर देंगे अपनी अवेयरनेस को। सो फोकस योर अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। ब्रेथ पे आप फोकस कर दीजिए एंड ब्रिंग बैक योर अटेंशन। होगा क्या, देखिए, जब आप अपनी आंखें बंद करके आसन लेंगे और अपनी ब्रेथ पे फोकस करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी देर में आपका जो ध्यान है वो दूसरी थॉट्स पे चला जाएगा। आपकी अटेंशन ब्रेथ पे ना रह करके दूसरी चीजों पे जाती रहेगी। दोस्तों, एक्चुअल मेडिटेशन ये नहीं कि आप ब्रेथ पे ध्यान दें। एक्चुअल मेडिटेशन ये है कि जब आपका ध्यान चला गया तो उस ध्यान को वापस केंद्रित करें अपनी ब्रीदिंग पे। जैसे जब हम डंबल करते हैं तो जो डंबल आपने हाथ में ले रखा है वहां पे एक्सरसाइज नहीं हो रही है। एक्चुअल एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, जब डंबल नीचे जाकर के वापस ऊपर आ रहा है उस समय पे एक्सरसाइज हो रही है। मेडिटेशन में ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज ये है कि मैंने ब्रीदिंग पे फोकस किया हुआ है। एक्चुअल एक्सरसाइज ये है कि जब ध्यान कहीं और गया तो उसको वापस लेकर के आए, ये एक्चुअल एक्सरसाइज है। और ज्यादातर लोग इसी वजह से छोड़ देते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता ब्रीदिंग पे। तो दोस्तों, आपको इसे क्विट करने की जरूरत नहीं है। आप आसन लेंगे, बैठेंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे और ध्यान अगर कहीं और चला गया तो अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, उसको रजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट कि ऐसा होता है और अपने ध्यान को वापिस ब्रेथ पे लेकर आना है। ज्यादा रिदम बैठे, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि मन में काउंटिंग कर सकते हैं। अपनी इनहेलेशन के टाइम पे 1 काउंट कीजिए, एक्सहेलेशन के टाइम पे 2 काउंट कीजिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड टेक अ टारगेट कि इनिशियली मैं 10 काउंट तक फोकस करूंगा अपनी ब्रेथ पे। तो जब आप काउंटिंग भी मन में साथ में कर रहे हैं तो अगर आपका ध्यान कहीं और भी चला जाएगा तो आप देखेंगे कि काउंटिंग की वजह से एक रिदम सेट हुआ है, आपका ध्यान वापस अपनी ब्रेथ पे आ जाएगा। इनिशियली हो सकता है कि हर 3 से 4 सेकंड में आपका ध्यान कहीं और चला जाए, फिर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद में ऐसा होगा कि आप 20-30 तक काउंट करेंगे और आपका ध्यान बना रहेगा, फिर आएगा 100 तक काउंट करेंगे तो भी ध्यान बना रहेगा, और फिर एक टाइम आएगा आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सिर्फ पोजीशन में आकर के बैठेंगे और आपका जो पूरा फोकस है वो आपकी ब्रेथ पे आने लगेगा। और जैसे ही ये होने लगेगा आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में, हर जगह द वे यू डील विद पीपल, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, योर एनर्जी लेवल, एवरीथिंग विल चेंज
जैसे जैसे आप इस मेडिटेशन जर्नी में ग्रो करते रहेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर रहा मेडिटेशन का। इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ब्रेथ पे आसन लेना है, ब्रेथ पे फोकस करना है, कहीं और ध्यान जाए तो फिर से लेकर आना है, अपने आप को रजिस्ट नहीं करना, परसिस्ट नहीं करना, और जस्ट अपने आप से फ्लेक्सिबल रहते हुए और ज्यादा हार्श ना होते हुए सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना है। काउंटिंग आप कर सकते हैं टू सेट द रिदम। इनिशियल टारगेट लीजिए, 10 तक काउंट करना है, फिर 20 तक कीजिए, फिर 30 तक कीजिए। 30 के ऊपर आप पहुंचने लगेंगे तो नेचुरली आपका ब्रेन फोकस करेगा, काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब अगली क्लास में फिर से आपको मिलूंगा और नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉडर्न टूल्स एंड एप्लीकेशंस बताऊंगा, सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा, जिनको यूज करके आप अपने एनवायरनमेंट को कंडीशन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की मदद ले सकते हैं, ताकि आप रहे। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेक श्योर आप आज से ही मेडिटेशन शुरू करें। थैंक यू।